Hello everyone. We are in conversation with Gulabo Sitawut director Sujit Sarkar, and so if you have any question regarding this conversation, all you need to do is to post those questions in the comment box below this video, and we will be taking them here, and you can directly take your answers from the director. And I am Rohit Vats, and you're watching me on the Facebook page of News 18. And today we are in conversation with director of Piku, Vicky Donor, Yaha, and all successful films, Madras Cafe. So, Sujit, we will start with your recent one, Gulabo Sidawo. A lot of people are talking about its ending, and as I told you that when the film came and we talked about it, and I told you that we will have this conversation, especially centered around the ending of the film. Gee, yeah, I think, of course, the film had to end somewhere. I think a 2 hours film, then it had to end somewhere. So I think we thought that, um, of course, Mirza has been eyeing this Haveli all his life, and he very clearly says that, कि उन्होंने शादी ही की इसीलिए की ताकि वो, हवेली मिल he सके. can, ताकि उसको हवेली मिल जाए. ऐसे लोग भी देखे हैं हमने, ऐसे ऐसे भी जो पूरी जिंदगी गुजार देते हैं अपने इस एक छोटी सी अपनी चाहत के लिए, whatever. So I think it was very natural that even जो चिट्ठी पे बेगम क्लियर करके जाती है, बोलती है कि ये हवेली हमारे बाप हमारे अब्बा से हमको मिली थी और हमें बहुत प्यारी थी, जिसको इसको नहीं जाने देते हम. तो आई थिंक इट वाज क्लियर दैट शी वुड हैव टेकन द फाइनल केक. अदरवाइज शी अंदर चिट्ठी में बोला भी है कि नहीं, मैं सोच के जाती थी कि मैं तुमको दे भी जाऊंगी, लेकिन जब तुम्हारा ये सब व्यवहार देखा मैंने, ये सब तुम्हारी जो आदतें देखी मैंने, तो मुझे लगा नहीं, तुम इस हवेली को रख नहीं पाओगे. सो आई थिंक फाइनली मिर्जा, बाके, जिनकी सब छोटी छोटी थोड़ी सी लालच थी, आई थिंक उनको जीत नहीं हुई फाइनली. लालच का जीत तो हो नहीं सकता है फाइनली. फाइनली तो आई थिंक जिसको कहते हैं पोएटिक जस्टिस, जिसके लिए मैं शुरुआत में कहा था कि ये एक सटायर है, और सटायर में एंड जो है ऐसे ही होता है, लूजर जो है वो लूज ही करता है. और ऐसा क्यों आपको लगा कि अमिताभ बच्चन ही इस रोल के लिए फिट है? क्योंकि इससे पहले अमिताभ बच्चन को किसी ने इस तरह की किसी रोल में, इतने लालची इंसान के रोल में तो पहले कभी देखा नहीं. हाँ, अब मुझे भी लग रहा, जब हम लोग बात करना शुरू किए थे तो मुझे तो कभी कभी अजीब लगता था उनको सीन्स एक्सप्लेन करने में. तो जब उनको बताता था मैं कि सर यहाँ पे भी लालच आना चाहिए, तो वो मुझे देखते थे तो कह रहा नहीं सर, मतलब एकदम लार टपकने वाला लालच होना चाहिए. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर योर टंग इज आउट, एंड यू हैव अ टनल विजन ऑफ लालच. यू डोंट सी एनीवेयर. तो आई थिंक, आई डोंट नो कैसे, बट आई थिंक उनको जब वो पढ़े वो, और जब उन्होंने इस किरदार के बारे में मेरे से सुना उन्होंने, और भी चीजें, शुरू से ही हमने जब जूही जी ने स्क्रिप्ट लिखा था, तो सीधा ही हम गए थे उनसे 2 लाइन सुनाने के लिए, तभी उनको थोड़ा सा पसंद आ गया था. और आई थिंक सबसे बढ़िया जो हुआ है, जो ये जो इनकी जो एक नॉन अमिताभ बच्चन जो लुक जो क्रैक हुई है ना, जिस वजह से वो, और उन्होंने जो अपने अंदर जो एक जो चीजें मिर्जा की जो ढाल दी हैं अपने ऊपर, दैट ही विल बेंड अ लिटिल, ही विल स्पीक स्लो, ही वुड नॉट अपना मिन मिन करके बात करना, सो एंड ऑल दैट, the mannerisms that he got of Mirza, I think that was really, really good, and that helped the character. And also one very good thing about, because I really liked the film, and but there are like contrast opinions. Some people really liked it, and the other people felt that it's like kind of too slow for their liking. So there are like Yes, very diverse opinion on the film, but i'm yes, i'm yes. in the former group which liked the film. So the other thing, the other very good thing about the about Gulabo Sitabo was that from Ayushman to Shishi Srivastav to everybody else, all gave Mirza a kind of space and without like being in front of it. आयुष्मान Yes, आयुष्मान की भीड़ भीड़ में काफी खो से गए, मतलब भीड़ में कहीं थे वो. yes, I think.
I think that's the unique of this film, that everybody got disappeared in that Haveli and Lucknow, and nobody shouted out. कभी कभी क्या होता है कि somebody is taking a jump. Yes, Mirza is the Mirza and Baqi and Begum are main protagonists in the film, but I think इसके लिए मैं आयुष्मान को भी बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा कि उसने वो किस तरह से अपने आप को कैरेक्टर में ढाने के बाद हाउ ही डिसअपियर्ड as if in the film's character. So I think that's a greatness of a character and actor also, that you could do that, and that's what I wanted. It's actually an ensemble cast, if you see. True. Whether it's Rishti, whether it's Begum, actually Begum is the hero. किसी किसी ने मुझे कमेंट किया है कि actually Haveli is the hero. So बिल्कुल सही बात है, हवेली इज द हीरो. सब किसी ने कहा लखनऊ इज द हीरो. आई सेड यस, लखनऊ इज द हीरो. मैं तो कहूंगा मेरे लिए वो जो बकरियां हैं वो भी हीरो हैं मेरे लिए तो इस फिल्म में. यू नो सो ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इन दिस फिल्म इज अ वर्ल्ड. इट्स अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन. So you are absolutely right, Rohit, that you have picked up the point that everybody got disappeared and सबने सबको स्पेस भी दिया है. आई थिंक मुझे लगता है यही खास बात है इस फिल्म का, और ये जो मैं कर पाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो मतलब अमिताभ बच्चन को आपने क्या बोला कि अमिताभ बच्चन इतने टॉल आदमी, ये पर्सनालिटी की कैसे वो भीड़ में कैसे खोएंगे, क्या ब्रीफ था उनका? सी बिगिनिंग में तो हम लोग काफी सोच पे थे. मेरे को माइंड में क्लियर था, मिन मिन करके बात करेंगे. सो कुछ चीजें तो ब्रीफिंग में हो जाती है क्लियर, देखिए, और कुछ चीजें करते करते हो जाता है. एवरीथिंग इज नॉट वेरी एब्सोल्युटली प्लान्ड. यस, कुछ सोच होती है एज ए क्रिएटिवली एज ए डायरेक्टर दैट आप बताते हैं. तो हमने क्या किया, हमने लखनऊ में वी वेंट एंड वी shot with our mobile phone and video camera some local people to get the local tonality. uh, दूसरी बात जो थी, that we were very clear what is going to be the end of the film, that the Begum is going to be the winner. So that was for sure. थर्ड, उनको मिस्टर बच्चन को ये बताया कि आपको दुनिया भर से गालियां पड़ती होंगी मिर्जा को, सब कोई कुछ भी आके बोल के चला जाता है, लेकिन आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. आपके चमड़ा जो है इतना ऐसे मोटा हो ठीक चुका है. है ऐसे गालियां खाते खाते. बट आई थिंक इट्स गुड दैट मुझे कभी कभी तो थोड़ा ऐसा लगता भी था कि आई होप ही टेक्स इट, आई होप you'll He understand the doesn't end take of the it film. personally. Yes, लेकिन he's really too good as an artist, and especially in Gulabo Sitabo, there is no comparison what he has done. True that. True that. And so can we say that this was your probably one of the probably the most difficult film to direct? Oh yes, of course, it is one of the most difficult films, no doubt. क्योंकि uh, एक ही घर में शूट करना है, थोड़ा लिमिटेड रिसोर्सेस में ही शूट करना है. यस, इसका एक स्टाइल था, एक फिल्म का एक स्टाइल क्रिएट करना था. जैसे आपने कहा ना कि दो ड्रास्टिक रिएक्शंस हैं. एक है जिन जो घुस गए हैं इस दुनिया में, और हाँ. कुछ लोग हैं जो इस दुनिया में घुस नहीं पाए हैं. तो आई थिंक मैं घुस पाया हूं, जैसे आप घुस पाए हैं, मैं भी उस तरह से इस दुनिया में घुस गया था. तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप शायद अ, मेरी इस कॉन्वर्सेशन को, इस फिल्म के थ्रू जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, वो शायद आप, ये जो कहानी आपको सामने मैं पेश कर रहा हूँ, शायद आप कनेक्ट कर पाए. छोटी छोटी, बहुत लोगों ने छोटी छोटी बारीक चीजें भी पकड़ लिया है, स्मॉल नुआंसेस अबाउट हवेली पीपल, about religion, about greed. So many small things, cinematic things, sound, how it was shot, and how the film was like a one unit. कभी लगा ही नहीं कि एक टूट गया है. सो जहां जहां लोगों को कहीं पेस में स्लो लगी, कुछ जो फिल्म में घुस गए उनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं लगी. उनको लगा कि यही तो है दुनिया, इसको ऐसे ही बात करनी पड़ेगी इस दुनिया में. सो आई थिंक ऑल दिस factor made me believe more on Mirza, because Mirza जैसे characters we have seen in our lives, ऐसे Yes. होते हैं lives. यही मेरे ख्याल से यही सबसे खास बात थी फिल्म की कि ऐसे लोग हमारे आसपास थे.
जिनको हमने देख रखा बिल्कुल। है कि ये प्रॉपर्टी के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं। यस यस, ऐसे ही हैं, और ऐसे ही 30 रुपए किराया देने वाले, 30 रुपीज, 50 रुपीज वाले सालों से हैं, इफ अगर आप पुरानी दिल्ली में चले जाएंगे, लखनऊ या कोलकाता में आ जाएंगे, बहुत सारी जगह जो रह चुके हैं ऐसे टेनेंट, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, लेकिन रेंट उतना ही है, 30 या 40। और लैंडलॉर्ड और उसके बीच में पहले बाप लड़ते हैं, फिर उसके बाद बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, वो चलता ही रहता अरे चलता ही रहता है चलता ही रहता है। सो एक चीज और भी थी कि प्रोबेबली ये पहली फिल्म है आपकी जिसमें आप एकदम मतलब पूरी तरह से नॉवेल स्टाइल में चले गए, मतलब जैसे उपन्यास एक होता है उसमें। अब क्योंकि अभी तक पीकू में या मद्रास कैफे तक तो पूरा थ्रिलर चल रहा था, विकी डोनर भी बहुत फास्ट थी उस हिसाब से, अगर देखो आप स्टोरी उसका। तो ये पहली फिल्म है जिसमें अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था प्रोबेबली वो थोड़ा स्लोनेस करना फिल्म का, थोड़ा पेस को थोड़ा धीमा रखना, धीरे धीरे जमने देना स्टोरी को। इस बार जी तो अक्टूबर से भी ज्यादा वो ऊपर चला गया है, वो काफी स्लो है। जी जी। ऐसा है कि आई थिंक मी एज अ पर्सन इज ऑल्सो इवॉल्विंग, सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक पर्सनल रिफ्लेक्शन है सिनेमा के ऊपर। सो हाउ आई सी लाइफ, व्हाट इज द पेस ऑफ द लाइफ दैट आई एम गोइंग, व्हाट इज द पेस ऑफ द कैरेक्टर्स दैट आई हैव टू लिव, ये जो वर्ल्ड है, अगर मैं फिर से कोई मद्रास कैफे बनाऊंगा, ऑफ कोर्स मेरा स्टाइल दूसरा होगा, बट अक्टूबर जैसी फिल्म में क्या है बताइए, कुछ तो है नहीं। एक लड़की का और कोमा दोनों में में चली दोस्ती जाती भी है। नहीं है, मतलब ऐसा ऐसा कुछ दोनों की में कोई खास दोस्ती भी नहीं थी। नहीं, अब ऐसे में आप करेंगे क्या, ऐसे में यही होगा ना, यही ऑर्डिनरी सी चीजें चलेंगी जिंदगी की। एक्चुअली पीकू में भी था, बहुत ही ऑर्डिनरी पना था उसमें भी, एवरीडे लाइफ, खिचिर पिचिर खिचिर, सेम चीजें चले जा रहे चले। हाँ, उसमें था थोड़ा जर्नी था, फिर वो कोलकाता जाते हैं, फिर वो था, फिर काफी, मतलब एक एक चैप्टर खुल रहा था। बट अक्टूबर, और आपने एकदम सही पकड़ा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट टू गिव यू अ राइट आंसर, दैट मी बी आई एम पर्सनली ऑल्सो इवॉल्विंग, और कहीं ना कहीं मेरे पर्सनली में भी एक ठहराव आया है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ। शायद यही फिल्मों में मेरे रिफ्लेक्ट करता होगा। तो विच इज द बेस्ट थिंग टू हैपन टू अ फिल्म मेकर, नो, कि थोड़ा आई ठहराव एम तो आए। एंजॉइंग, आई एम एंजॉइंग अ लॉट, आई एम नॉट इन अ कंपटीशन एट ऑल। ना मुझे किसी के साथ कंपटीशन करना है, मुझे अपनी कहानी अपने ही तरीके से, जैसे आपने कहा ना, इट्स लाइक अ मोर नॉवल हम्म। way of saying a story. Um, I don't have any competition with the box office, neither have a competition with any filmmaker, actor. मेरा कुछ नहीं है, मैं अपने पेस में अपनी तरह से बनाता, मैं बना पा रहा हूँ, यही आई एम थैंकफुल दैट आई एम स्टिल सर्वाइविंग इन यही इन सक्सेस इन है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री। लेटली लेटली इंडस्ट्री में भी तो काफी कुछ ऐसी चीजें हो गई, तो जिससे पता नहीं वो ठहराव एक डायरेक्टर का कितना रह पाएगा, जब आपके आसपास कई चीजें हो रही हैं। इरफान जैसे एक्टर चले गए, सुशांत का जाना, तो क्या इन सब चीजों जब अपने आसपास ऐसी चीजें होती हैं तो डायरेक्टर के साइकिल पे डिफरेंस नहीं आता है, अंतर नहीं आता है। नहीं, देखिए फर्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं है। इरफान भाई जो हैं, वो ऐसे कलाकार थे, उन्होंने कभी एक बार डायरेक्टर्स को उन्होंने विश्वास कर लिया, वो कभी किसी का नहीं सोचते थे, वो मेरे तरह ही थे एकदम, सोचना ही नहीं कुछ, कि अपने लिए फिल्म को बनाओ पहले। सो आई थिंक वो कभी ये नहीं सोचते थे, कभी इनसिक्योर नहीं थे। बाकी जो एक्टर्स होते हैं सोचते हैं ना कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, अच्छा यंगस्टर्स को पसंद हाँ, आएगा क्या, या ओल्ड मिड मिड रेंज दूसरे को का पसंद रोल आएगा ज्यादा क्या, है। सबको पसंद आएगा, हाँ, क्या फैमिली को पसंद आएगा क्या उसको, वो कभी पूछते ही नहीं थे मुझे। उन्होंने एक बार रोल पसंद कर लिया कि, और डायरेक्टर विश्वास हो गया, देन ही सरेंडर्ड। और ये चीज मिलना बहुत मुश्किल है सो इरफान से मुझे, बट मुझे लगता है चेंज, मैं जिस दिन बदल जाऊंगा मैं समझ जाऊंगा कि मैं करप्ट हो चुका हूँ। इसका क्या जवाब दिया जाए। तो एक एक ये भी है कि आपने वरुण धवन के साथ भी काम किया, और आयुष्मान के साथ तो खैर पहले भी काम किया था, तो सबके एक्टिंग स्टाइल में भी तो डिफरेंस होता होगा, कोई बहुत मासी टाइप का है, जैसे आपने इरफान के बारे में बोला कि इरफान को फर्क नहीं पड़ता था, वो आपके जैसे ही थे।
लेकिन बाकी एक्टर सब तो वैसे नहीं हो सकते, तो उनसे कैसे हाँ लेकिन मैनेज करते रोहित ऐसा है कि आई थिंक सब एवरीबडी इन देयर माइंड नोज दैट दे आर कमिंग टू वर्क विद सुजीत सरकार, सुजीत दा, जो मुझे बुलाते हैं वो लोग सुजीत दा करके। सो आई थिंक वो लोग बेसिक प्रिपरेशन उनका हो जाता है कि यहाँ पे गैलरी के साथ तो खेल नहीं सकते। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप माने या ना माने या लोग मानेंगे नहीं, बट आई थिंक वरुण धवन की जो परफॉर्मेंस है अक्टूबर में, आई डोंट थिंक आपको वहां वरुण धवन दिखता होगा, आई थिंक मुझे वहां डैन ही दिखता है। तो हैं? हाँ, वेरी ये अनलाइक जो वरुण धवन। he is not like Varun Dhawan at all in that film. He looks like a Dan जो नौकरी करता है ऐसे होटल में और ऐसे एक लड़की के साथ, पता नहीं उसका क्या उसके साथ है कि वो आता जाता रहता है, दैट्स इट। सेम विद आयुष्मान, आई थिंक इसमें जैसे मैंने कहा इस फिल्म में कि ही डिसअपेयर हो गया, जैसे आपने कहा ना, ये बहुत सही आपने बताया कि डिसअपेयर हो गया। तो मुझे लगता है अक्टूबर में भी वो डिसअपेयर हो गया। यस, ये प्रेशर तो होता है, बट मेरे से ज्यादा प्रेशर शायद उनको होता है, एक्टर को। मेरे को उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, मेरे को उनको मोल्ड करना पड़ता है, वो मेरे लिए प्रेशर होता है कि उनको उतार के कैसे मैं नीचे जमीन वहां पे तक लेके आऊं। लाना है वहां तक लाना है। अच्छा, बहुत सारे लोग गुलाबो सिताबों में सृष्टि श्रीवास्तव के कैरेक्टर के बारे में भी बात कर रहे हैं कि यस, लखनऊ में ब्यूटीफुल। इस तरह का कैरेक्टर है। वो ये आइडिया क्या था, मतलब एग्जैक्टली क्या मोटिव था कि इसको इस तरीके से प्लेस करना है कि फैमिली में एक लड़की ऐसी भी है जो बहुत तेज है, दिमाग से बहुत शातिर है, सतर्क है, और उसको मतलब पता है कि वो क्या कर रही है लाइफ में। देखिए, आई थिंक शी इज a lot of today's young girls who want to take charge. Not only they take charge of their life, they take charge of their family, and they take charge of their body also. Because महिलाओं का सबसे बड़ा इनिबिशन जो होता है, जहां से दैट दे कभी कभी वो अपने बॉडी का चार्ज नहीं ले पाती हैं लेकिन सृष्टि जो है, मतलब गुड्डो का जो कैरेक्टर है, वो शुरू से ही जो है, अ, उसको मालूम है उसको लाइफ में क्या करना है और उसको खुद ही करना है। फर्स्ट सीन में ही वो क्लियर कर देती है, हमको शादी ब्याह नहीं करना है, हमको अपना खुद कमाना है, खुद नौकरी करना है। हम्म। सो जब उसने ये बोल दिया है तो आई थिंक काफी क्लियर हो जाता है सृष्टि की वो इसके लिए कुछ भी कर लेगी और दैट्स डजंट मैटर। और उसको ये भी मालूम है कि शायद मेरे भैया इज कमजोर हैं थोड़े, डरपोक हाँ, भी वो हैं, संभाल नहीं पा रहा है अकेले। हाँ ये संभाल नहीं पाएंगे, फाइनली परिवार को मैं ही संभालूंगी। बट आई थिंक दैट्स वेरी गुड, वेरी वेरी सॉलिड, आई थिंक इट्स क्वाइट प्रोग्रेसिव इट्स थिंकिंग, आई थिंक। यस, आई थिंक इट्स वेरी प्रोग्रेसिव थिंकिंग। तो इसके अलावा मैं ये भी देख रहा था कि लॉकडाउन की वजह से पता नहीं कितनी शूटिंग हो पाई है उधम सिंह की, लेकिन उसके बारे में भी काफी अच्छा नॉइज है कि लोग जो भी एक दो स्टिल्स आए हैं, लोग लग रहा है कि वेट कर रहे हैं इस फिल्म का। कितना मामला पहुंचा है उसका? अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है, मतलब तो वी आर शुरू किया है, शूटिंग ओवर हो चुकी है उसकी। सो पोस्ट प्रोडक्शन है। सो जैसी, लेकिन क्या है कि अभी महाराष्ट्र में कभी लॉकडाउन है, कभी लॉकडाउन नहीं है। आई थिंक ट्रायल एंड एरर, जैसे जैसे हमको गाइडलाइंस मिलता जा रहा है, हम उस तरह से अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। बट समय लगेगा बिकॉज इंडस्ट्री को बहुत जबरदस्त एक धक्का लगा है। आई थिंक इस धक्का को संभालते हुए थोड़ा समय तो लग जाएगा। सो लेट्स सी कब हॉल्स खुलते हैं और कब हम तो शुरू करते अभी हैं बस। पहले इसी साल रिलीज होने वाली थी, अक्टूबर वगैरह के आसपास। हाँ, उसके बाद जनवरी चली गई थी, जनवरी 15 का डेट आ गया था। और अभी हमको मालूम नहीं व्हाट इज सिचुएशन गोइंग टू बी। अभी एक्चुअली किसी को भी नहीं मालूम इंडस्ट्री में क्या होने वाला है अभी। क्या होने वाला है? और विकी कौशल के बारे में क्या, अब शूटिंग जब पूरा कर लिया, सब कर लिया, तो उसके बारे में क्या ओपिनियन बना उनके बारे में? देखिए, इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट उधम सिंह बिकॉज अभी तो मैं गुलाबों के ही नशे में हूँ, घूम रहा हूँ अभी। अभी जस्ट सो बट हाँ, गुलाबों के नशे से उतर रहा हूँ, मैं चढ़ नहीं रहा हूँ, सॉरी। तो आई थिंक समय आएगा तो मैं उसके लिए भी बात करूंगा, बट इतना ही बोल सकता हूँ, आपने जो पूछा है कि विकी, आई डोंट थिंक, जब मैं देखता हूँ अभी भी जितना देखा है मैंने, कि उसके अलावा और कोई शायद कर सकता था ये उधम सिंह का रोल।
बस इतना ही बोल सकता हूँ। और एक सवाल आजकल बहुत रिलेवेंट हो गया है, तो स्पेशली जब आपने कई सारे सितारों के साथ आप आउटसाइडर थे, बाहर से आए और फिल्में बनाना शुरू किया 2005 में, और 2005 में पहली पिक्चर आई और फिर दूसरी पिक्चर 2012 में आई, तो थोड़ा समय 7 साल का था उस बीच में। ये जो पूरा डिबेट चल रहा है आउटसाइडर्स इनसाइडर्स, इस पे क्या क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरे को ये लगता है कि हम सब लोग ही कभी ना कभी आउटसाइडर तो थे ही, जो इनसाइडर बनते हैं। आउटसाइडर से ही आप इनसाइडर बनते हो, नंबर वन। नंबर टू इज यस, कि व्यवहार होना चाहिए। देखिए, मैंने अपनी पहली फिल्म भी डेब्यू एक्टर के साथ की थी, मनीषा लांबा, पहली नई फिल्म। अक्टूबर में भी मैंने पहली फिल्म शिवली का जो कैरेक्टर है वो भी मैंने बनी थी मदर का फिल्म। रोल भी किया है। इस फिल्म में भी आप देखेंगे बहुत सारे किरदार हैं जो एकदम नए हैं। गुलाबों में भी, मद्रास कैफे में कितने सारे लोग नए हैं। सो आई थिंक जस्टिफाइड मौका होना चाहिए सबके लिए, सिचुएशन के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से। बाकी आई थिंक कहीं ना कहीं सब इंडस्ट्री में एक करप्शन तो है ही, इसको तो डिनाई तो कर नहीं सकते आप। करप्शन, मैं ये नहीं कर रहा हूँ फाइनेंशियल करप्शन, करप्शन ऑफ हाँ, माइंड, ऑफ मेंटालिटी, ऑफ जिसको आप नेपोटिज्म कहा जाता है, हम लोग एक तरह से कहते हैं। बट कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री में ये तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। ये नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री में, बट आई थिंक एवरी इंडस्ट्री हैज गॉट दैट। एवरी जगह, किसी वॉलंटरी जगह भी है, वहां भी एक नेपोटिज्म, ये ह्यूमन बिहेवियर हो गया है। आई थिंक इट हैज टू बी एड्रेस्ड लाइक एन ह्यूमन बिहेवियर, नॉट कि किस जगह, थोड़ा सा जगह फिल्म इंडस्ट्री में ही है नेपोटिज्म और कहीं नहीं है। परिवार में हो जाता है कभी कभी, तो दोस्तों यारों के बीच में हो जाता है कभी कभी। सो आई थिंक डिड यू इट्स अ बिग बिहेवियरल पैटर्न जो आई थिंक हमको एड्रेस करना पड़ेगा। ये कोई इंडस्ट्री को एक एड्रेस कर देंगे ये सॉल्व नहीं हो जाएगा। did you ever face any kind of discrimination on the basis of being outsider? Yes, you all the time you get it. When you are a newcomer and you are there inside you, I'm still um, a person who's yes, I make different films. That's why there is a respect, but I have a discrimination from both sides. ऐसा नहीं है कि फ्रॉम द कमर्शियल फिल्म एंगल, मेरे को तो दूसरी तरफ से भी कभी कभी बोलते हैं कि जो एब्सोल्युटली इंडी फिल्म्स भी बनाते हैं वहां से भी आता है कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं आता वहां से नहीं आता है वहां से भी आता है मेरे को। सो टू लुक एट यू डिफरेंटली, टू लुक एट यू, अच्छा वाई हिम, सो ये होता है। बट ये सवाल मेरे मन में कभी नहीं आया है, क्योंकि आई बिलीव इन माई ओन वर्क एंड आई स्ट्रांगली स्टैंड बाय माई ओन वर्क। उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करूं। बाकी कौन आया कौन गया मुझे उतना ज्यादा, आई डिडंट केयर मच, बिकॉज आई न्यू दैट मैंने जो किया है आई हैव ट्राई टू डू एज ट्रूथफुल, विथ एज मच ट्रूथफुल एंड ऑनेस्टी। And so coming back to Gulabo Sitabo again, because I have so many questions on Gulabo Sitabo only. So या प्लीज। the character, the फारूक जफर का जो कैरेक्टर है, बेगम का कैरेक्टर है, तो वो बहुत ग्रेइश है, मतलब बहुत ग्रेइश शेड का है। बेगम भी कोई बहुत भली नहीं है, बेगम को भी पता है कि क्या हो रहा है और बेगम भी जानती है चाल चलना। सबसे चालाक वही है इस फिल्म में। तो मतलब जो विजय राज और ब्रिजेंद्र काला और ये सब मिलके नहीं कर पाए, वो बेगम ने कर दिया और बाहर चले गए। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने जिंदगी के शौक पूरा किया। वो अपने पुराने, अपने बहुत पुराने बॉयफ्रेंड या आशिक जो हैं उनके, अब्दुल रहमान, उनके साथ वो भाग गई। सो जैसे आयुष्मान कहता है ना कि इस उम्र में भी क्या कोई भागता है, तो वो लेके बैठ जाता है वो चुपचाप, ही सिट्स डाउन। सो इट्स अ फैक्ट, इस उम्र में भी कोई भागता है। बट आई थिंक शी हैड अ डिजायर टू गेट, टू बी फुलफिल्ड, एंड आई थिंक शी डिजर्व्ड इट, possibly. So I think they did it. So I think डिजर्व का तो you पता feel, नहीं, लेकिन काफी कोकी था। yes, it is. It was not clean नहीं था, because
ऐसा होता भी नहीं है। उतना क्लीन हाँ, जब हो जाएंगे तो आप तो फिर फिर तो आ, काफी भगवान हो प्रॉब्लम जाएंगे। हो जाएगा। हाँ, और ऐसा इंसान आप मुझे दिखा देंगे कि कोई किसी का ऐसा नहीं होता है तो मुझे मुश्किल, ऐसा लगता नहीं मुझे कोई है। अच्छा, अब जब सबने फिल्म देख लिया है तो हम थोड़ा सा रिवील कर सकते हैं फिल्म के बारे में कि जो जो लास्ट में जब आयुष्मान उनसे पूछते हैं अमिताभ बच्चन से कि तो बेगम ने आप में क्या देखा, तो अमिताभ रिप्लाई करते हैं कि मेरी जवानी। तो उसमें तो इसके तो अंदर भी वो, एक क्लू छिपा हुआ है। हाँ मतलब इसी के लिए मैं जानना चाह रहा था कि क्या उसको इसकी कैसे डिकोड करना की चाहिए। क्लू जो ये छिपा हुआ है इसमें ये है कि जब इनकी शादी हुई होगी, बेगम को एक ऑफ कोर्स एक एक घर जमाई चाहिए था, एक रखवाला, क्योंकि बेगम तो हवेली नहीं छोड़ने वाली थी। तो हम्म, उनको ऐसा कोई चाहिए था जो हवेली में रह जाएगा, और ऐसा कोई हो कि जिसके अंदर यूथ भी हो। तो इसलिए उन्हें 15 साल छोटा एक यंग लड़के से आदमी शादी कर सोचता है। ली। सो सेक्सुअली ऑल्सो शी वॉज क्वाइट यू नो हम्म। फ्री टू चूज। और इसको लगा था, मिर्जा को लगा था कि बॉस ये तो मौका है, ये तो अभी ओल्ड है, कुछ दिनों में वो तो चली जाएगी। ऐसा मैं आपको बहुत केसेस दिखा सकता हूँ ऐसे हुए हैं कि और ये प्रॉपर्टी जो है मेरी हो जाएगी। बट ऐसा कभी हुआ नहीं। सो नहीं, लेकिन ऐसे शादियां बहुत हुई है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे बहुत शादियां हुई हैं जिन्होंने इसी मकसद से किया है। हो सकता है लड़के ने लड़की से किया हो, कहीं लड़की ने लड़के से किया हो, आदमी से, ऐसा हुआ है। लेकिन we were in conversation with Srijit Sarkar, the director of Gulabo Sitabu and many other critically and commercially acclaimed films. उनकी दूसरी फिल्म उधम सिंह के बारे में बता रहे हैं कि जल्दी ही आएगी वो भी, अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। तो थैंक यू सुजीत फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड ऑफ कोर्स गुलाबो सिताबो अगेन। सो नाइस रोहित, थैंक यू, फाइनली हमारी बातचीत हो गई, थैंक यू। और थैंक्स सो मच और एवरीवन। जाने से पहले एक चीज और, जाने से पहले मैं भूल जाऊं, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर ने बोला है कि ये जरूर पूछना, क्योंकि वो आपको ट्विटर पर टैग करने की कोशिश कर रहा था और उसको अकाउंट नहीं मिला। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं करीब कुछ दिन हुए हैं, मैं कंप्लीट सोशल मीडिया को से मैंने छुट्टी ले ली है थोड़े दिन, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से। सो कुछ दिन मैं इन सोशल मीडिया वापस से बाहर हूँ। वापस आएंगे? वापस कब आऊंगा अभी मुझे मालूम नहीं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सुजीत, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच।